वेल जर्नी बहुत ही फन फिल रह चुका है और बहुत सारे हर्डल्स भी थे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं जो आई थिंक जब आप कुछ करने में दिल लगा के करें देन आई थिंक दैट योर जर्नी कैन बी फन। इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं। ओके कूल। इंग्लिश हिंदी ओके दोनों कूल। बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कि आप शुरू से ही परफॉर्म करने की आपके अंदर ललक थी। हर कॉलेज के फंक्शन आप इंडियन स्कूल में पढ़ी हुई हैं मस्कट में, तो वो कितना एक्साइटमेंट था उस समय? हाँ, आई थिंक कि बचपन से ही मुझे परफॉर्मर बनने का बहुत शौक़ था और शायद बॉम्बे जब मैं आई तब मुझे चॉइस मिला कि मुझे एक्टिंग करनी है या सिंगिंग करनी है या डायरेक्टर बननी है या मॉडल बननी है। और आई थिंक कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे इतने सारे मौके मिल चुके हैं, बहुत सारा काम भी मिल चुका है और इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस भी मिल चुकी है मुझे। तो आई थिंक दैट आई एम एक्साइटेड ऑलवेज अबाउट वर्क। चैनल वी में जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ रेडियो जॉकी, तो वो कितना टर्निंग पॉइंट था आपके करियर के लिए? चैनल वी तो मेरा पहला जॉब था, तो ये बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी और मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ जब मुझे कॉल मिला कि आपको चैनल वी में काम करने का मौका मिल रहा है। सो या इट फील्स लाइक यस्टरडे। चैनल वी में काम करते करते क्या मन में आया कि मिस इंडिया के लिए मैं जाऊंगी और मिस इंडिया के लिए क्वालिफाई किया आपने और वो बनी आप? एक्चुअली बचपन से मुझे मिस इंडिया बननी थी और जब से मैं बहुत छोटी थी माय मदर एंड आई यूज्ड टू वॉच द मिस इंडिया पैजेंट ऑन टीवी और आई थिंक कि कट ऑफ एज जो था उसी वक्त मैं चैनल वी में थी और मैंने सोचा कि अगर मैं ये इस साल नहीं करूं तो मैं कभी भी कर नहीं पाऊंगी, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी को लिया। मुंबई के कुछ कॉलेज के बारे में बताएं, क्या कैसा था मुंबई? मैंने सेंट एंड्रूज में पढ़ी और कॉलेज के दिन तो कॉलेज के दिन होते हैं और बहुत ही मज़ा आया। आई डिड अ सोशियोलॉजी डिग्री, आई डिड वेरी वेल, गॉट अ फर्स्ट क्लास एंड आई थिंक कि आई डोंट थिंक आई वुड वांट टू चेंज एनीथिंग। उस समय में कुछ भी बदलने की इच्छा नहीं रखती हूँ। आई थिंक दैट जो कुछ मुझे वहाँ पे मिला मुझे आज, चाहे पढ़ाई में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, आई थिंक हैज़ गॉटन मी टू वेयर आई एम टुडे। हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों तरह की पिक्चरें आपने की हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा तीनों पिक्चरों का? एक्सपीरियंस तो ज़िंदगी में हमेशा आपको ऐड ऑन करने की इच्छा होना चाहिए। तो आई जस्ट थिंक दैट आई वुड डू एनी अदर लैंग्वेज फिल्म एज़ वेल अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो। ट्रेनिंग बहुत होती है अगर आप साउथ में शुरू करें या सिर्फ फिल्मों में शुरू करें। फिल्मों और फिल्म में काम करने में और टीवी में काम करने में बहुत फ़र्क होती है। एवरीथिंग इज़ जस्ट लार्जर देन लाइफ, सो आई थिंक दैट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर एक्सपीरियंसेस दैट वे। किंगफिशर की ब्रांड एम्बेसडर आप बन गई, तो वो कितना मायने रखता है? Well, Atul Kasbekar is a really dear friend, and the Kingfisher calendar is something that I think is, and it's a beautiful looking calendar. The pictures are amazing. I got to travel to Turkey to shoot it, or I'm happy to be a part of it. आपकी दो अपकमिंग मूवीज आ रही वाली जुबान आ रही है, जुबान के बारे में अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएं, क्या है उसमें? ज़ुबान में मैं एक सिंगर की किरदार निभा रही हूँ और उसके अलावा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकती क्योंकि अभी ज़ुबान की रिलीज़ डेट फिक्स नहीं हुई है। लखनऊ फैशन वीक में आपने रैंप पे वॉक किया, रैंप पे वॉक करते करते आपने सिंगिंग भी की, तो ये एक अलग तरीके का एक था, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ, कैसा रहा? वो मैं बहुत ही नर्वस थी क्योंकि जैसे आपने खुद कहा है कि ये पहली बार हो रहा है जब एक एक्टर, हालांकि हाँ शो स्टॉपर्स तो होते हैं लेकिन मैंने गाना भी गाया और
आई एम वेरी एक्चुअली लकी कि किलर जीन्स ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और लैक्मे फैशन वीक ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और इनफैक्ट मैं आगे जाके मुझे और भी ऐसे शोज़ करनी है। आई हैव स्पोकन टू अदर पीपल टू डू इट एज़ वेल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फैशन और म्यूज़िक को कंबाइन करने में, क्योंकि बहुत सारे फैशन आइकॉन्स म्यूज़िक आइकॉन्स भी है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया टू कंबाइन द टू। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आप कर रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। पैन नलन एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म डायरेक्टर है जिसके साथ मैंने एक फ़िल्म की है। फ़िल्म का नाम एंग्री इंडियन गॉडेसेस है, और उस फिल्म की भी रिलीज़ डेट फिक्स नहीं हुई है, तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती उसके बारे में। मिस्टर चालू भी आने वाली है कुछ? हाँ, मिस्टर चालू की जो फिल्मिंग एक्चुअली अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो आपको थोड़ा रुक के मुझे पूछना पड़ेगा। इतनी बड़े डायरेक्टर के साथ आपको काम करने का मौका मिला रीमा जी के साथ, तो वो कितना अच्छा है? किसके साथ? रीमा कादरी। हाँ जी, उनके साथ तो कितना एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हमने शूटिंग नहीं की अब तक। मतलब कुछ तो उनकी फिल्मों के बारे में, उनके बारे में। हाँ, अगेन लाइक आई सेड, एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ मैं ये दूसरी बार होगा जब मैं काम कर रही हूँ। मेरा पहला फिल्म गेम उनके साथ था। कंपनी बहुत ही अच्छा है, वो दे टेक वेरी गुड केयर ऑफ द आर्टिस्ट and they have a great team spirit, and Reema is an extremely talented director. I love her idea of उनकी फिल्मों में women centric बहुत से roles होते हैं, and I like that about her films. So I just lucky to be able to be a part of her film. आप अपने म्यूजिकल टैलेंट को भी एक्सप्लोर कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, दोनों को बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है? बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी मुझे चुनना पड़ता है कि क्या मैं ये एक्टिंग ड्रिवन प्रोजेक्ट करूं या म्यूज़िक ड्रिवन प्रोजेक्ट। लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही केपेबल हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मैं टाइम अच्छी तरह से बैलेंस कर सकती हूँ। और अगर मुझे कभी ऐसा लगे कि मैं दोनों में से एक को ज़्यादा अटेंशन दे रही हूँ और दूसरा करियर जो है इज़ फॉलिंग बैक और लैकिंग, देन आई विल जस्ट स्टेप बैक एंड रीअसेस एवरीथिंग। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं सच्ची में ये समझती हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से कोई भी काम पर आपका दिल लगाए तो आई थिंक यू कैन डू एवरीथिंग। इम्पॉसिबल को मैं कुछ नहीं समझती। फॉरगेट टू मी इतना बड़ा हिट हुआ, कितना अच्छा लगता है जब कोई एल्बम इस तरह से लोग रिकॉग्नाइज करते हैं आपको? फॉरगॉट टू बी मी, जो आई होप योर व्यूअर्स हैव सीन, अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरी चैनल पर, सेरा जेन डायस। फॉरगॉट टू बी मी इज़ अ सॉन्ग दैट आई रोट। मैंने खुद लिखा है, खुद कंपोज़ किया है, और खुद वीडियो को भी डायरेक्ट किया है मैंने। और मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि मैं बचपन से गाना गा रही हूँ, और हाँ, मैं स्कूल भी जा चुकी हूँ म्यूज़िक के लिए। और आई जस्ट थिंक दैट म्यूज़िक एक बहुत ही ऑनेस्ट एक्सप्रेशन होता है। जैसे आप सब मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर आप सुबह में उठे और आपका मूड शायद उतना ठीक नहीं है, तो आपका फेवरेट गाना अगर सुनाई दिया तो आपको अच्छा लगता है। और आपने सिंह को फीचर किया है। हाँ जी, तो उनको डायरेक्शन भी आपने किया, तो क्या मन में आया कि उनको वो इस फीचर के लिए कैसे? एक्चुअली अरुणोदय सपना एंड अरुणोदय सिंह, सपना एंड गुरबानी, विजय बानी, दे ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड। एंड जब मैंने उनको बताया था कि मैं ये वीडियो कर रही हूँ और मुझे ये कैरेक्टर्स चाहिए, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि क्या वो मेरी वीडियो में क्या मैं उनको डायरेक्ट कर सकती हूँ मेरे वीडियो के लिए, उन्होंने फट से हाँ कह दिया। तो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और जो फाइनल प्रोडक्ट है जो आप फॉरगॉट टू बी मी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, और मैं बहुत खुशनसीब भी हूँ कि मुझे इन सारे टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। मिडनाइट आवर को आपने अपनी डायनेमिक वॉइस दी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग आपको वॉइस अमिताभ बच्चन की तरह अब आपको भी वॉइस ओवर में लोग ले रहे हैं। मिडनाइट आवर एक बहुत ही एक पैशन प्रोजेक्ट है, जैसे मेरा म्यूज़िक भी है। मिडनाइट आवर भी मेरा चैनल पे एक्चुअली अवेलेबल है, और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ये वीडियो को देखें और ख़ास करके सुने कि मैं क्या कह रही हूँ। इट्स कॉल्ड अ स्पोकन वर्ड पीस, जैसा पोइट्री रहता है, सो पोइट्री विद वीडियो। ये रिपब्लिक डे के लिए बनाया था हमने, और ये ख़ास हमारे देश जो अभी है यूथ सेंट्रिक जो इश्यूज़ है, और फ़िलहाल वैसे भी दूसरे इश्यूज़
जो है इन सब इश्यूज़ के बारे में ये वीडियो बनाया गया है। और ये ऐसा सवाल किया जा रहा है हमसे, आपसे, मुझसे, कि हमारा देश जो था जब हमें इंडिपेंडेंस मिला और जो अब है, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या हम ऐसे ही डायरेक्शन में जाना पसंद करेंगे। क्योंकि मैं समझती हूँ कि हाँ, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और हमारी देश जो है अभी बहुत ही मशहूर हो चुका है दुनिया में इकोनॉमिक रीजंस के लिए और बॉलीवुड के लिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो है जिनके बारे में हम बात नहीं करते हैं, जो मैं ठीक नहीं समझती। इसलिए मैंने खुद मेरा आवाज़ मैंने उठाने की कोशिश की है। सो आई एम होपिंग दैट मोर पीपल सी इट। इट्स कॉल्ड द मिडनाइट आवर, जिसमें मैंने कहा है कि मेरा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। Yeah, sure. I think because I am, and I act because I can, and I could be anything you wanted me to be, but I forgot to be me. आप हेल्थ फिटनेस को काफ़ी सीरियसली लेते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर भी, तो उसके बारे में भी बताएं। मैं फ़िज़िकल फ़िटनेस, मेंटल फ़िटनेस के लिए बहुत ज़रूरी समझती हूँ। दोनों एक दूसरे पे रिलायंट है। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता और एंड वाइस वर्सा। तो मेरा काम जो है बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। वी डोंट हैव एनी फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। तो मैं ठीक समझती हूँ कि मैं यही सही समझती हूँ कि योगा अच्छा होता है शरीर के लिए और दिमाग के लिए। सो आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ इट। लास्टली आप ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? Yeah, to all the viewers, thank you मेरी बात सुनने के लिए। और प्लीज़ वॉच माई म्यूज़िक वीडियो। और मेरी फिल्म आ रही है ज़ुबान एंड एंग्री इंडियन गॉडेसेस एंड मिस्टर चालू। सो प्लीज़ गो वॉच ऑल ऑफ देम। थैंक यू।